नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी की क्लास लगातार चल रही है आपकी, ठीक है। तो इस क्लास में भी हम टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। तो भैया हिंदी के जो गोल्ड स्मिथ हैं वो हैं श्री सिया राम शरण गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि हिंदी का टेनिशन किसे कहा जाता है, ठीक है क्या भाई। तो हिंदी हिंदी का टेनिशन, ये हमारे टेनिशन तो कौन है, बाबू जगन्नाथ दास, ठीक है भाई। कौन है, बाबू जगन्नाथ दास। इसी में अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, कहाँ का, बिहार का। तो किसे कहा जाता है, तो आचार्य शिव पूजन सहाय को बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। तो भैया जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आधुनिक रसखान, ठीक है। आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है। तो भैया श्री अब्दुल रशीद को आधुनिक रसखान कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है। तो मिर्ज़ा नासिर हसन को आधुनिक रहीम कहा जाता है। भाई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। और ये समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 17 या 18 में से किसी भी डेट को प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 7 नंबर में, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है। तो शब्द सम्राट कोश भाई बाबू श्याम सुंदर दास को शब्द सम्राट कोश कहा जाता है, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है। तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को साहित्य का महारथी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है। तो भैया बिहारी जी को, किसको, तो बिहारी जी को हिंदी का गालिब कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है, ठीक। ये क्या थे, तो ये हमारे गालिब साहब हैं हिंदी के। और कौन, बिहारी जी। और मिल्टन साहब कौन होंगे, तो वो होंगे केशव दास, इनको हम कह सकते हैं। और एक नाम और कह सकते हैं कि आचार्य केशव दास। अगर ऐसे भी लिखा मिल जाए तो ये ना समझिएगा कि वो रॉन्ग है, ठीक है, आचार्य केशव दास, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 में बोला गया है युग का वैतालिक, ठीक है भैया, युग का वैतालिक किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु जी को। इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम है इनका पूरा। नेक्स्ट है, पूरे ऋषि किस अष्टछाप कवि को कहा जाता है, ठीक है ना, किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है, कौन सा ऋषि, पूरे ऋषि। तो भैया कुंभन दास, कौन है, कुंभन दास जी को पूरे ऋषि अष्टछापी कवि कहा जाता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है, ठीक है ना, जिसकी सबसे ऊंची योग्यता हो। तो भैया क्या, गदाधर भट्ट, ठीक है। इसको कोई गदाधर ना पड़े भैया, ये जो लिखा है आपका ये इस तरीके से लिखा है गद्दा, ठीक है ना, गदाधर भट्ट, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं है, ये आधी दा और पूरी दा का सम्मिलन है, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है। नेक्स्ट है, हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है। तो हिंदी का लैम्ब, ठीक है ना, क्या होता है। तो भैया प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का लैम्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का मम्मट, ठीक है ना, क्या, तो हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है। तो पंडित रामदीन मिश्र को हिंदी का मम्मट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अवतारी पुरुष, कौन से पुरुष, तो अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अवतारी पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17,
17 नंबर में पूछा गया है कि हिंदी का एलियट, ठीक है ना, या इलियट भी कह सकते हैं हम केवल, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखा भी मिल सकता है कि एलियट ऐसे, ठीक है। और ये भी जो लिखा है ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, इलियट। किसे कहा जाता है? तो भैया अज्ञे जी को कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? तो अगर पूछा जाए पूरा नाम, तो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञेय, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? ठीक है ना बेटा, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? क्या छोटे निराला? तो भैया कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री को छोटे निराला कवि कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हिंदी का मल्लिनाथ। कौन सा भैया? हिंदी का मल्लिनाथ किसे कहते हैं? तो महाराजा लक्ष्मण सिंह, इनको हम राजा लक्ष्मण सिंह नाम से भी जानते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह को क्या कहा जाता है? हिंदी का मल्लिनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि आधुनिक काल का पद्माकर, आधुनिक काल का पद्माकर किस कवि को कहा जाता है या किस लेखक को कहा जाता है? तो भैया बाबू जगन्नाथ दास, ठीक है। बाबू जगन्नाथ दास को आधुनिक काल का क्या कहा जाता है? पद्माकर, ठीक है ना। इस तरीके से ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई साहब? ये आपके पूरे टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, ये आपके पूरे होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।